सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट को कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड थी, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को। तो आज बेसिकली हम करने वाले हैं क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर की बात। तो क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो इजिली एक थ्योरेटिकली बेस्ड चैप्टर है पूरा। इसमें आपको थ्योरी बहुत देखने को मिलेगी, जगह जगह आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। थ्योरी के साथ साथ आपको इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलेगी जो बहुत इजी रिएक्शंस है। कुल मिला के ये चैप्टर आपका 10 से 15 मार्क्स का गेन करता है। तो इसमें ओवरऑल आप 8 से 9 नंबर तो आपके ओरली थ्योरी बेस्ड ही बन जाते हैं। अगर मान लीजिए 10 नंबर का अगर पेपर में आपको पूछ लिया जाए तो आप इसमें से 8 नंबर इजीली ला सकते हैं। इजीली आप 8 नंबर इसमें ला सकते हैं इस चैप्टर में। और पासिंग के लिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है और पासिंग क्राइटेरिया के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को कवर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो वन शॉट की सीरीज है इसको फुल देख लीजिए। इसके जो डिटेल नोट्स है इसमें जो ऐड है वो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच मिलेगी, तो वहाँ इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। और पीडीएफ में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिलेंगे जो कि बहुत इजीली और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। अगर हम इजीली किसी चीज को कह देते हैं तो सॉल्यूशन का हिंदी मतलब होता है किसी चीज का हल, यानी किसी चीज का आंसर, उसको कह देते हैं सॉल्यूशन, एक थ्योरेटिकली बेस्ड सॉल्यूशन। लेकिन इसमें सॉल्यूशन की ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन एक क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि दो और दो कंपाउंड से मिलकर, प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। ये चीजें जो मैं थ्योरेटिकली बेस्ड बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप किसी चीज को मिस नहीं करेंगे, सारी चीजों को डिटेल और अच्छी तरीके से एनालाइज करके ही चलेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, डिजोल्व, सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, डिजोल्व इन स्मॉल क्वांटिटी, जो छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो डिजोल्व इन लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अगर सॉल्यूशंस की एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो एग्जांपल है शुगर और सॉल्ट। ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट, अगर एक गिलास पानी में अगर उसको हम मीठा करते हैं तो पानी जैसे मान लीजिए अगर पूरा गिलास होता है, ठीक है, उसकी परत तक पूरा गिलास अगर पानी का भरा होता है तो उसमें हम 2 से 3 चम्मच शुगर को डाल देते हैं। तो जो से 2 से 3 चम्मच हमने शुगर डाली तो वो हो जाती है मेरी सॉल्यूट। ठीक है, जो लेस क्वांटिटी प्रेजेंट होगा वो होता है सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, आई होप समझ लिया होगा। बाई एग्जांपल लिखिए, वाटर एंड मिल्क, ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन सिंगल फेजेस, जो सॉल्यूशन है वो सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है। पार्टिकल साइज ऑफ स्मॉल लेस देन ऑफ 1 mm, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है, तो हम 1 nm लिख देते हैं, 1 nm। ठीक है, 1 nm ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल देते हैं। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट इन वाटर, जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है और जो सॉल्वेंट पानी में प्रेजेंट पाया जाता है उसको हम एक्वा सॉल्यूशन बोल देते हैं। नॉन एक्वा सॉल्यूशन का होता है सॉल्वेंट इज अनदर देन वाटर, पानी से अलग हटके अगर सॉल्यूशन कहीं आपको पाया जाता है तो वो नॉन एक्वस पाया जाता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। और जो सॉल्यूशन आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है वो पानी के अंदर ही पाया जाता है, पानी के अंदर ही मिलता है, उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। ये कुछ मेन फेसेस हैं, यहाँ से इजीली सीबीएसई क्वेश्चन इजीली बनाता ही है, तो इस चीज को आप क्लियर कर ले। इसकी 3 फेसेस होती है, गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो गैसेस के एग्जांपल ये है, इजीली ये एग्जांपल आप खुद से पढ़ के इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड से क्या है, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और सॉलिड सॉलिड। ये ठीक है, ये सारे एग्जांपल आप इजीली कर सकते हैं। इससे आपके 2 से 3 नंबर का इजीली पेपर आपका 100% बन ही जाता है। ठीक है, हर बार की तरह। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट होता है ये कंसंट्रेशन टर्म। ये कंसंट्रेशन जो टर्म होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि सीबीएसई अगर न्यूमेरिकल्स भी अगर इस चैप्टर से पूछता है तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन चैप्टर के जो कंसंट्रेशन टर्म से पूछता है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपके नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेता है कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखेंगे आंसर आ जाएगा। कुछ में कैसा होता है कि आप 2-3 फॉर्मूले लगाएंगे देन उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो मास परसेंटेज का W/W, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज V/V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V। ठीक है, मास परसेंटेज अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज W/V। मास को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, ऊपर लिखा है। ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और वॉल्यूम को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो मास ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 100।
पार्ट्स पर मिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ पर मिलियन का नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपाउंड अपॉन ऑल कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। ठीक है, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6। अब 6 को क्या कहते हैं, 6 को 6 टाइप्स ऑफ जीरो लगा देते हैं, तो डायरेक्ट हम 6 बोलते हैं। टोटल 7 जीरो लगते हैं, तो एक जीरो तो ऑलरेडी हमारी लगी है। 6 जीरो 7 जीरो लगाने के लिए हम ये, जैसे मैंने अगर मुझे किसी पे एक जीरो लगानी है तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम 8 7 जीरो लगानी, तो 6 एक तो ऑलरेडी जीरो लगी, एक लगा, तो इसको पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। मास फ्रैक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं या काई से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज अ डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपाउंड टोटल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। डिफाइन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपाउंड टोटल द नंबर ऑफ टोटल सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ कंपाउंड। टोटल मोल्स ऑफ कंपाउंड को मोल फ्रैक्शन ऐसे करते हैं। इसका मोल फ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट अगर एक मोल फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, काई ए, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है। तो एन ए को हमने पहले को ऊपर डिनोट किया, उसके बाद जैसे ए को हमने ऊपर डिनोट कर दिया, और नीचे को अगर हमें करना है तो ए बी का, तो दोनों का ए बी का हमने प्लस कर दिया। ठीक है। जैसे अगर मुझे ए का निकालना है, तो ए को ऊपर रखा, नीचे एक कोष्टक लगाया, और उसके बाद हमने ए और प्लस बी, ए बी दोनों कट कर, तो इससे से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बी एक्स बी। ठीक है। एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। मोल्स फ्रैक्शंस यूनिट लेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शंस जो होता है वो हमेशा यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। और टेम्परेचर क्या है, मोल्स फ्रैक्शंस में इंडिपेंडेंट टेम्परेचर होता है, कोई डिपेंडेंट टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर बदला ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस 1 m होता है। ठीक है। मोलरिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूशन डिसॉल्व हुए, तो उसका मतलब होता है मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट की बात करें तो मोल्स अपॉन लीटर होता है, और मोलर और एम बोलते हैं। ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है पूरा। ठीक है। इस तरीके से आप इसको मोलरिटी को निकाल सकते हैं पूरा ना। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर मोलरिटी को हम जब डेल्यूशंस में करते हैं, मतलब घुलते हैं, तो उसको कैसे करते हैं, तो एम वी, ये फॉर्मूला जो आपको दिया है, एम 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 वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। ठीक है। एम वन प्लस वी टू, देखो ये फॉर्मूलेस हैं, इनको आप समझ भी सकते हैं, और इजीली आपको, हम तो ये कहेंगे कि आपको 100% ये याद होने चाहिए। अगर आपको याद होते हैं तभी चीजें आप अच्छी कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार चीजें आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। मोलरिटी आपने देख लिया, it is a defined number of moles of dissolved in kiloliter of solutions, m number of moles of solute upon mass of solvent into kg, unit moles of kg or moles of or unit of molarity of molarity आपको पता है, ये m upon md upon 1 plus n m m b in kg ग्राम में होता है। तो वेरी करी कर चीज समझ गई रिएक्शंस को, तो हमने ऑलरेडी याद रखा है। m का मतलब मोलरिटी, m का मतलब मोलैलिटी, और mb इन kg मोल मास इन kg में, और d का मतलब हमारा डेंसिटी। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इजीली आपको जो डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है, और इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज्यादातर पीवाई की क्वेश्चन इसमें ऐड रखे, कुछ बाहर से क्वेश्चन नहीं, ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन देखे वो पीवाई क्यू ज्यादा ही ऐड रखे। ठीक है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट का जो अमाउंट है अगर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। देखो हिंदी का मतलब वो लोग होता है, हालांकि मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको कंफर्म करूंगा कि एक बार सारी डेफिनेशन आपको रीड और नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग होता है नेचर ऑफ सॉल्यूटेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं, तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है। इफेक्ट टेम्परेचर की बात करें, तो एक्सोथर्मिक जो होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक जो होता है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर इफेक्ट अगर करता है, तो वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। और इंडोथर्मिक जो होता है, एच डेल्टा एच प्लस पॉजिटिव और डेल्टा एच माइनस नेगेटिव, तो उसका वो सॉल्यूशन इंक्रीज करता है, और इसको टेम्परेचर को इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज करता है और टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है। ठीक है। प्रेशर का मतलब, प्रेशर आपको पता है नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। प्रेशर अगर होता है तो कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, अगर किसी चीज पर प्रेशर पड़ता है तो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर आपका हार्ड हो जाता है।
ठीक है। हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेनरी लॉ तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझ नहीं सकते। ये 100 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हेनरी लॉ को तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं। खासकर हेनरी लॉ का आप डेफिनेशन पढ़ लें। रेडिकल प्रेशर ऑफ गैस, वेपर फेस में होता है, प्रोपोर्शन होता है टू द मोल फ्रैक्शन होता है गैस इन सॉल्यूट, ठीक है, P इंटू के एच एक्स, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। बॉइलिंग ऑफ जो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इफेक्टिव ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो इफेक्टिव टेम्परेचर में चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं और चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो इजीली आपके बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इफेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अगर इफेक्टिव ऑफ टेम्परेचर की बात करूँ तो इफेक्टिव टेम्परेचर में दो से तीन चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली इफेक्टिव और चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सोथर्मिक प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लाइक गैस लिक्विड इंक्रीजिंग इन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इफेक्टिंग ऑफ जो टेम्परेचर होता है डिसोल्यूशन का, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, तो ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी जो गैस होती है लिक्विड की वो डिक्रीज हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। एप्लीकेशन हेनरी लॉ की बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस को तो आपको मिस ही नहीं करना है। एप्लीकेशन जो है स्कूबा ड्राइवर सफरिंग फ्रॉम वेंडर्स इन क्लेमिंग ऑफ इवन टेम्परेचर। अगर एप्लीकेशन जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं जो पानी में गोताखोर होते हैं अगर वो जाते हैं तो ऑक्सीजन की इसके क्या होता है इसमें जो एक्सपोर्टेबल तो बेंड्स पे डिपेंड हो जाते हैं। क्लेमर सफरिंग फ्रॉम एनोक्सिया, ठीक है, ठीक है। हेनरी लॉ का ये पूरा प्रोसेस है, 1 बार, सेकंड बार। इसको आप इजीली अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। रीड के थ्रू आपको ये चीजें सारी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। हेनरी लॉ का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ को इजीली आप चीजों को समझे तो ग्राफ आपको इसमें 100% सीबीएसई में देखने को आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, ठीक है। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। राउट्स लॉ की बात करूँ तो पार्टिकल्स प्रेशर ऑफ कंपाउंड इन इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपाउंड प्योर स्टेट मल्टीपल्ड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है, पीवी पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फॉर वोल्टेज सॉल्यूशंस पीटी पी ए प्लस टीबी, फॉर नॉन वोल्टाइल सॉल्यूशंस पीटी माइनस पी, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन मस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और विद इन 5 से 3 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा। 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, लेकिन ये 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब दो सॉल्यूशंस विच आर ओवर रॉड्स में जो रॉड्स लॉ को फॉलो करें आइडियल सॉल्यूशंस, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो रॉड्स लॉ को फॉलो ना करें वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। डेल्टा मिक्स अगर इंक्रीजिंग ऑफ लिक्विड दिस इज इंक्लूडिंग ऑब्जर्व्ड हेनरी लॉ मिक्सिंग लिक्विड दे आर हीटिंग ऑफ कमोडिटी। मतलब जो चीज आइडियल सॉल्यूशन में होगी और जो चीज आइडियल सॉल्यूशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नहीं होगी, बस इसका डिफरेंट है। दोनों को पढ़ लेंगे समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये कुछ ग्राफ्स थे वो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, ठीक है। एजोट्रोपिया कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को शेयर करेंगे जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स आपके ऑलरेडी खुल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से इस चीज़ को देख लेती हूँ, ठीक है। तो आज होप सॉल्यूशन चैप्टर आपका अच्छी तरीके से फिनिश हो चुका है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इजीली क्वेश्चन को लगा लेना और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप इजीली पढ़ेंगे, देन से सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। कोई भी चीज़ आपकी इसमें हार्ड दे नहीं रखी है, सारी इजीली और बहुत इफेक्टिव चीज़ें सारी दे रखी है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, देन इसके बाद पढ़ने के बाद आप इस चीज़ को अगर वीडियो को कोई अगर दिक्कत लगती है सेशन में आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद ढेर सारी जो केमिस्ट्री के वन शॉट की जितनी वीडियो वो बहुत जल्दी यूट्यूब इसी सीबीएसई आदर्श चैनल पर अपलोड हो जाएंगी, तो वहाँ से इन सारी वीडियो को देखकर आप अपनी स्टडी को मस्ट क्लियर एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट